आप एवोल्यूशनिस्ट हो, क्रिएशनिस्ट हो या पार्शियल एवोल्यूशनिस्ट हो, आप इंसान के इर्तिकाई अमल से डिसएग्री नहीं कर सकते। होमोसेक्सुअलिटी ओवरऑल हिस्ट्री में चलती हुई नजर आ रही है, तो सवाल यह बनता है कि जिस चीज को एवोल्यूशन ने इरेडिकेट नहीं किया उसको इस्लाम ने मना क्यों किया। रिलीजन ने हमें इन चीजों से रोकने के लिए गुनाह का कॉन्सेप्ट दिया। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि अपनी लैंग्वेज को जितना कंट्रोल कर सकूं करूं, लेकिन आफ्टर ऑल होमोसेक्सुअलिटी में वीडियो तो कितना कंट्रोल किया जा सकता है, खैर देखते हैं। पिछले महीने यानी जून के महीने में पूरी दुनिया में LGBTQ का प्राइड मंथ चल रहा था। LGBTQ होमोसेक्सुअल्स, लेस्बियंस, गे, बाय, ट्रांससेक्सुअल, क्वेयर लोगों की कम्युनिटी का नाम है और वो इस बात पे प्राइड महसूस करते हैं कि हम इस कम्युनिटी का पार्ट। होमोसेक्सुअलिटी व्हिच इन दिस वीडियो मेनली मींस मैन टू मैन रिलेशन इज कंडेम्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल रिलीजन्स और इस्लाम ने इसको पर्टिकुलरली कंडेम किया है। हमारे साथ मसला यह कि हम साइंस और रिलीजन को बहुत दूर दूर के एक्सट्रीम समझते हैं, जबकि एज अ बिलीवर हमें यह समझना चाहिए कि रिलीजन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन लॉजिक एंड यूनिवर्सैलिटी एंड टाइमलेसनेस। इसका मतलब जो बातें रिलीजन में बताई जा रही होंगी वो एंड पे जाके लॉजिक से ही मिल जाएंगी। लेकिन हमारे सामने है कि लेफ्ट वाले राइट को गालियां देते हैं और राइट वाले लेफ्ट को गालियां देते हैं, दोनों मिलकर चलना नहीं चाहते। तो आज हम एक साइड पकड़ते हैं और मुझे उम्मीद है कि लॉजिक के साथ चलते रहेंगे तो दोनों साइडें एंड पे मिल जाएंगी। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप अपने अंदर का एक रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट का बटन थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दें और लॉजिक पे मेरे साथ चलें। हिस्ट्री में होमोसेक्सुअलिटी तकरीबन 5000 साल पहले से नजर आ रही है। इजिप्ट में कुछ पोर्ट्रेट्स मिले जिसमें बंदे ने बंदे का हाथ पकड़ा हुआ और आपस में थोड़े यस हो रहे हैं। उसके बाद रोमन टाइम्स जो कि 100 से लेकर 150 AD तक थे, उसमें होमोसेक्सुअलिटी बड़ी आम थी। 80s में होमोसेक्सुअल्स का राइज था जिसमें फ्रेडी मर्करी भी उसका पार्ट था। 90s में राइज था और वो एक क्राइम माना जाता था यूएस में भी और बाकी पूरी दुनिया में भी। 2003 में यूएस में होमोसेक्सुअलिटी वाज कंसिडर्ड नॉट अ क्राइम एनीमोर। आपको हिस्ट्री बताने का मकसद ये है कि आप एवोल्यूशनिस्ट हो, क्रिएशनिस्ट हो या पार्शियल एवोल्यूशनिस्ट हो, आप इंसान के इर्तिकाई अमल से डिसएग्री नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे हमारे अंदर अपेंडिक्स पाई जाती है जिसका एक जमाने में हमारे दादा परदादा इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन जो जो इंसान ने नरम ग़िज़ा खानी शुरू की वो स्क्वीज होता गया और अब किसी यूज के काबिल नहीं है। इसी तरह होमोसेक्सुअलिटी अगर एक जेनेटिक एरर या एक मसला होता तो एवोल्यूशन अपने नेचुरल प्रोसेस के जरिए उसको एलिमिनेट कर देती, वो तो उसने नहीं किया। जबकि होमोसेक्सुअलिटी ओवर द जनरेशन एंड ओवर द पीरियड ऑफ एवोल्यूशन साथ साथ सर्वाइव करती हुई आई है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? एक थ्योरी के मुताबिक होमोसेक्सुअल्स की पैदाइश नेचर के बर्थ कंट्रोल का एक ऑटोमेटिक तरीका है। मिसाल के तौर पे चूंटियों की कॉलोनी में एक सोल्जर एंट और एक वर्कर एंट का DNA बिल्कुल सेम होता है, यानी उनकी जीनोटाइप एक ही जैसी होती है, लेकिन उनके फिजिकल फीचर्स फर्क होते हैं। तो जब क्वीन वो बना रही होती है उनके अंडे, तो उसको पता होता है कि उसने किस अंडे पे कौन सा टैग लगाना है जिससे उसका फिनोटाइप डिफरेंट हो जाए। तो जब वो स्ट्रेस में होती है, कॉलोनी अंडर अटैक होती है, तब वो सोल्जर एंट बनाती है और जब अमन अमान होता है तब वो वर्कर एंट बनाती है। इसी तरह नेचर में माँ ऑटोमेटिकली ये देख लेती है कि किस तरह की सिचुएशन चल रही है और वो उस पर टैग लगा के एक हेटेरोसेक्सुअल या होमोसेक्सुअल को जन्म देती है। नेचर के बर्थ कंट्रोल के अलावा दूसरी थ्योरी जो होमोसेक्सुअलिटी की एवोल्यूशन को सपोर्ट करती है वो रसल वैलेस ने दी। उसने कहा कि जब नेचर में होमोसेक्सुअल प्रोड्यूस होता था तो क्योंकि वो एसेक्सुअल होता था, वो मेट नहीं करता था, तो वो फैमिली की स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करता था। मिसाल के तौर पे हम जंगलात में रहते हैं और जो मेल फिगर है वो बाहर शिकार के लिए गया है, तो पीछे बची खवातीन और बच्चों की रक्षा करने के लिए होमोसेक्सुअल फैमिली की स्ट्रेंथनिंग का पार्ट बनता था। अब सवाल यह पैदा होता है कि जिस चीज को नेचर ने प्रिजर्व किया उसको रिलीजन ने कंडेम क्यों किया? तो मैंने पहले क्या बात की, फैमिली स्ट्रेंथनिंग की। इसी बात को जहन में लाएं और इस्लाम का पर्सपेक्टिव लेकर आए कि इस्लाम हर जगह पे फैमिली को प्रिजर्व करने की और इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली को सॉलिडिफाई करने की बात करता है। ऐसा क्यों है? तो इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली इज सपोज टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड सो दैट वी कैन ग्रो एज अ कम्युनिटी। और इस बात को एवोल्यूशन भी सपोर्ट करती है कि हम कम्युनिटीज में रहना इसीलिए शुरू हुए थे क्योंकि ये हमारी बका का वाहिद एक जरिया था जब हम फैमिली सिस्टम में रहते थे। जब इंसानी बच्चा पैदा होता है तो ना वो चल सकता है, ना वो खुद हंट करके खा सकता है, ना वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, जिसका मतलब उसको एक प्रोटेक्टर की भी जरूरत है और उसको न्यूट्रिशन की भी जरूरत है। न्यूट्रिशन उसको माँ से मिलती है और प्रोटेक्शन उसको बाप से मिलती है। तो मतलब ये बायपोलर यानी कि दो फिगर्स का होना इंसानी बका के लिए जरूरी है। इसका मतलब जो भी चीज इस इंस्टीट्यूशन को थ्रेट करेगी वो अननेचुरल होगी और इस अननेचुरल होने की वजह से इस्लाम में वो मना होगी। तो अब लॉजिक और इस्लाम कुछ एक रोड पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि रिलीजन में प्रोस्टिट्यूशन मना है क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन से फैमिली का इदारा थ्रेट होता है। तो अगर हम रेट्रोस्पेक्ट में देखें तो फैमिली के इदारे को थ्रेट करने वाली हर चीज
कंडेम की गई है रिलीजन में। अब हमें यह तो समझ में आ गई कि फैमिली के इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए इस्लाम ने जो बातें की हैं वो बिल्कुल लॉजिकल हैं, लेकिन हमारी कुछ फ्रीडम ऑफ चॉइस भी है और हम चाहते नहीं कि हम इन बातों पे अमल करें, तो कुछ और लॉजिक्स का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में इस वक्त तकरीबन 4 करोड़ लोग HIV एड्स से टर्मिनली इल हैं, मतलब उनका कोई इलाज नहीं है, जिसमें से तकरीबन 2 करोड़ 15 साल की उम्र से कम है। जिससे हमें यह पता चलता है कि इस्लाम ने जिस चीज से हमें काफी साल पहले रोका था उसकी कॉन्सिक्वेंसेज ये थी, और अगर हम उस वक्त इस लॉजिक को समझने की कोशिश करते तो शायद हमारी जिंदगी बहुत आसान होती। रिलीजन ने हमें इन चीजों से रोकने के लिए गुनाह का कॉन्सेप्ट दिया। अब हमारा मसला यह है कि हम गुनाह को एक कैलकुलस समझते हैं, मतलब हम इसको 1 2 3 समझते हैं, 10 नेकियां 20 नेकियां, इतनी गुनाह इधर, इतनी सवाब इधर, which is not the case. गुनाह to my understanding is basically an effect that an action carries. If you read the holy book, कुछ चीजें उसमें डायरेक्टली मना है और कुछ चीजें क्योंकि उसकी तरफ लीड करती हैं वो इसलिए मना है। मिसाल के तौर पे सेक्स इज पर्टिकुलरली मना और फहाशत वाले कपड़े पहनना इसलिए मना है क्योंकि वो सेक्स की तरफ लीड कर सकता है। तो रिलीजन ने ये सारी बातें दिमाग में सोच के एक बाउंड्री लाइन बनाई है। अब ये जो होमोसेक्सुअलिटी है ये पर्टिकुलरली नाम लेके मना है क्योंकि जब होमोसेक्सुअलिटी से इस तरह HIV जैसी वबा फैलेगी तो फिर वो स्प्रेड होगी और दुनिया में 4 करोड़ लोगों को अफेक्ट करेगी जिनका कोई इलाज नहीं होगा, और मेल टू मेल HIV फैलने वालों की तादाद हाफ से ज्यादा है। अब उनमें से जिसको अफेक्ट हुआ उसने जिसको वो बीमारी लगाई वो सारे का सारा उस शुरुआत वाले होमोसेक्सुअल मैन टू मैन रिलेशन की वजह से था। अब इस सारी वीडियो को मैं जल्दी से समराइज कर देता हूं। सबसे पहले तो हम लॉजिक और रिलीजन को बहुत डिफरेंट महसूस करते हैं। अगर हम एक साइड पकड़ें तो दूसरी की तरफ इजीली पहुंच सकते हैं इफ वी आर अनबायस्ड। होमोसेक्सुअलिटी की हिस्ट्री चलती आ रही है और एवोल्यूशन ने नेचुरल प्रोसेस के जरिए उसको इरेडिकेट नहीं किया, जिसकी वजह यह थी कि एक वो नेचर का नेचुरल बर्थ कंट्रोल था और दूसरा उससे फैमिली का इदारा स्ट्रेंथन हो रहा था। अब फैमिली का इदारा स्ट्रेंथन होना यहाँ पे एसेंशियल पार्ट है और एग्जैक्टली सिमिलर चीज इस्लाम ने भी इनिशिएट की है जिससे फैमिली का इदारा स्ट्रेंथन हो। और वो उसने क्यों किया? क्योंकि इंसानी बच्चा जब पैदा होता है तो इस काबिल नहीं होता कि अपने आप को सपोर्ट कर सके, जिसके लिए उसको माँ और बाप की जरूरत होती है, और माँ और बाप की जरूरत फैमिली के इदारे को स्ट्रेंथन करती है, जहां पे साइंस और इस्लाम एक ही पेज पे है। अगर फैमिली की स्ट्रेंथनिंग हमें समझ नहीं भी आती तो स्टैट्स हमें ये बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में HIV के जितने पेशेंट्स हैं एक तो वो टर्मिनली इल हैं और हाफ ऑफ देम से ज्यादा होमोसेक्सुअलिटी की वजह से बने हैं, जिसका मतलब है कि इस्लाम ने ये चीज बहुत देर पहले देख ली होगी और हमें बता दी होगी, लेकिन क्योंकि हमने उसकी तरफ गौर नहीं किया तो आज हम 4 करोड़ मरीज लेके बैठे हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। उसके बाद गुनाह की बात हुई, जिसमें मैंने आपको बताया कि गुनाह एक कैलकुलस नहीं बल्कि एक इफेक्ट का नाम है। जैसे होमोसेक्सुअलिटी मैन टू मैन से शुरू हुई और फिर वो हेटेरोसेक्सुअल्स में भी ट्रांसफर होती गई और इस तरह करते करते ज्यादा सारे लोग उस इफेक्ट का शिकार होते जा रहे हैं। बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, स्ट्रिक्टली आउट ऑफ लॉजिक, इट इज क्लियर कि इस्लाम होमोसेक्सुअलिटी को कंडेम क्यों करता है। एंड पे मैं ये क्लियर करता चलूं कि आप होमोसेक्सुअल ना हो, LGBTQ के सपोर्टर ना हो, तो ज्यादा से ज्यादा जो कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं या जो उनके सपोर्टर हैं, आप ज्यादा से ज्यादा उनसे सिर्फ डिसएग्री कर सकते हैं। आपके पास कोई हक नहीं है कि आप उनको रोकें, आपके पास कोई हक नहीं है कि आप उनको जज करें, आपके पास कोई हक नहीं है कि आप उनकी पॉलिसिंग करें कि तुम ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनका अपना डिसीजन है और ये उनके और उनके खुदा के दरमियान में, आपको बीच में रिसीवर बनने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये था आज का जरनामा। वीडियो थोड़ी बोल्ड थी, मैं समझ सकता हूं, लेकिन इस टॉपिक पे बात करने की बड़ी जरूरत थी। आपका इसके बारे में क्या हुआ है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो नीचे मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आ जाए, मुझसे कनेक्ट हो जाए। अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए ये भी मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दिस इज जर, ओवर एंड आउट।